हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस लवर। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एफकेट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, इसके लिए बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में अगर आप 2021 में इस एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हो। और सबसे बेस्ट थिंग ये है कि इस वीडियो में हम आपको वो बुक लिस्ट भी सजेस्ट करेंगे या फिर आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी जिसको फॉलो करके काफ़ी इजीली आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। एफकेट एग्ज़ाम को काफ़ी टफ कंसीडर किया जाता है और जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करते हैं उनमें से काफ़ी कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एसएसबी इंटरव्यूज़ या फिर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट हो पाते हैं। बट अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी के साथ इसके सिलेबस को अच्छे से जान करके बेस्ट बुक लिस्ट के साथ अगर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो, अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, तो आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं वो मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए इसे ज़रूर देख लेना। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एनालाइज करने के बाद एंड वेरियस जो रेपुटेटेड वेबसाइट्स हैं उन सब को एनालाइज करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। एंड जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, उसको मान के चलिए, उसको फॉलो कीजिए अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एफकेट एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो एफकेट एग्ज़ाम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। टेक्निकल स्टूडेंट्स को इन दोनों पार्ट को सोल्व करना होगा और जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनको ओनली इस एफकेट के एग्ज़ाम में अपेयर होना होगा। दोनों एग्ज़ाम है वो सेम डे होते हैं। सबसे पहला आपका एग्ज़ाम होगा एफकेट एग्ज़ाम, देन उसके बाद टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए 2.5 आवर्स के बाद नया शिफ्ट है वो स्टार्ट किया जाएगा और आपको प्रिपेयर करना होगा या फिर अपेयर होना होगा इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट में। तो एफकेट एग्ज़ाम में टोटल आपको 100 क्वेश्चंस दिखाई देंगे। हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स हैं और टोटल आपके मार्क्स हो गए 300। एंड इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन को अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हो तो फिर आपका -1 मार्क है वो कर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है कितनी, 1/3 की। और बेस्ट थिंग ये है कि आपका एफकेट का एग्ज़ाम है वो वेरियस सेक्शन में डिवाइडेड होता है, जो आगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा। जैसे एक सेक्शन है वो है मैथमेटिक्स, सेकंड है इंग्लिश और थर्ड है वो मान लीजिए रीजनिंग। तो इनके लिए कोई भी सेक्शन कट ऑफ नहीं रहेगा कि मतलब एटलीस्ट है वो 10 मार्क्स आपको मैथमेटिक्स में स्कोर करना ही होगा, 10 मार्क्स है वो रीजनिंग में करना ही होगा। ऐसा कोई कंपलसेशन है वो आप लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ है वो नहीं रहता। इस यूजफुल वीडियो को आगे कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी लोगों को एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा। अगर आप सीडीएस और एफकेट एग्ज़ाम के लिए कोचिंग करना चाहो, आपको लगे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं, एक बार कोचिंग कर ली जाए तो एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे। तो अनअकैडमी आप लोगों के साथ है इस कोविड एरा में। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पे आपको अपने एग्ज़ाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू आपका जो सिलेबस है वो एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा कवर करवाया जाएगा और जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनको भी आप रिवीजन के लिए कर सकते हो। कोई भी टॉपिक कवर होने के बाद आपको टेस्ट सीरीज और क्विजेस भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। काफ़ी बेनिफिट आपको यहाँ से मिल जाएगा। एक नया बेंच आप लोगों के लिए जो स्टार्ट किया जा रहा है एफकेट 2021 के लिए, उसमें आप इनरोल कर सकते हो। 11 दिसंबर से स्टार्ट होगा और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो है 18 फरवरी। इसका मतलब ये है कि आपका जो सिलेबस है वो इस बैच में 18 फरवरी से पहले कवर कर दिया जाएगा। इसमें अगर इनरोल करना चाहो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों के लिए आई थिंक 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा, जिसकी प्राइसिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। बट इस रेफरल कोड में अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज करोगे DF लव, देन मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। आफ्टर डिस्काउंट आप देख सकते हो कि प्राइसिंग रहेगी कुछ ऐसी। तो जाइए इनरोल कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट की बात की जाए तो जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हो उस ब्रांच के बेसिक क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और इनके लिए अलग से प्रिपेयर करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है अगर इंजीनियरिंग में आपने अच्छे से अपनी स्टडी है उसको किया हो। तो यहाँ पे टोटल आपको 50 क्वेश्चंस दिखाई देंगे। हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स होंगे। कोई भी क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो आपका -1 मार्क है वो कर दिया जाएगा। तो अब चलो देख लेते हैं एफकेट एग्जाम के वेरियस जो सेक्शन हैं उनके सिलेबस के बारे में। तो एफकेट एग्जाम का सिलेबस में जो सबसे पहला सेक्शन है वो है इंग्लिश और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कंप्रिहेंशन। तो इसमें मेनली क्या होगा, एक पैसेज आपको दिया जाएगा, उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे जिनको आपको सोल्व करना है, आंसर आपको मिलेंगे उसी
पैसेज में। एरर डिटेक्शन, तो इसमें क्या है कि जो सिंपल जो रूल हैं जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, तो उन्हीं रूल के बेस पे आपसे क्वेश्चंस हैं वो किए जाएंगे। कोई भी एक सेंटेंस है जो 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से एक पार्ट में यहाँ पे एरर है, वो आपको डिटेक्ट करना है। सेंटेंस कंप्लीटेशन एंड फिलिंग इन ए करेक्ट वर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स एंड वेरियस अदर। जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा ए, एन और द, तो आपको बताना है कि यहाँ पे ये जो ब्लैंक है तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है वो यूज किया जाएगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपके वोकेबलरी के क्वेश्चन हैं। टेस्टिंग ऑफ वोकेबलरी, जैसे कोई भी एक स्पेलिंग है वो लिख दिया जाएगा 4 बार, उनमें से एक बार वो सही लिखा होगा और 3 बार वो क्या होगा, गलत। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि सही स्पेलिंग कौन सा है। इडियम एंड फ्रेज जो बिल्कुल आपके बोनस पॉइंट होते हैं। प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है और इसके अलावा जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे शेयर कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है वो 4 होते हैं। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3, ईडियम एंड फ्रेजेस से 3 क्वेश्चंस जो बिल्कुल बोनस पॉइंट हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया हो जाए ईडियम एंड फ्रेज करने का, सोल्व करने का, तो आप ये 3 क्वेश्चन है वो बोनस पॉइंट ले सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, बट आप देख लेना यहाँ पे एटलीस्ट आपको 3 क्वेश्चंस हैं वो दिखाई देंगे। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स में आप देख सकते हो 6 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट में आपको दिखाई देंगे 5 क्वेश्चन। और इसके अलावा अब आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश के इस पोर्शन को अगर आप कवर करना चाहो तो इंग्लिश का कोई भी एक जो सबसे सिंपल और सबसे जिसमें इजी कॉन्सेप्ट दिए हों उस बुक को फॉलो कीजिए, क्योंकि इंग्लिश का जो पैटर्न है या फिर इसका जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो बिल्कुल बेसिक होता है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की, इसके बेसिक रूल्स आप जानते हो, तो इन ऑलमोस्ट 23 to 24 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली यहाँ पे सही कर सकते हो। एंड आपको पता ही है कि इंग्लिश का जो पोर्शन है वो जरूर कवर करना और अच्छे से कवर करना। इसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर एक एग्जाम में, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम को देखो या फिर कोई अदर एग्जाम, इंग्लिश है वो हर एग्जाम के लिए कंपलसरी है, वहाँ पे आपको अच्छा स्कोर करना ही होगा। तो इसीलिए आपको मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन ओबियसली आप सीडीएस एग्जाम में भी अपेयर होगे, तो इंग्लिश पे अच्छा फोकस करना ताकि दोनों एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन है वो हो जाए। बट फॉलो उसी बुक को करना जो बिल्कुल बेसिक बुक हो, ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। वोकेबलरी को प्रिपेयर करना चाहो तो डेली जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है वो रीड करना स्टार्ट करो, क्योंकि वहां से आपका करंट अफेयर भी प्रिपेयर होगा, प्लस हिस्ट्री और पोल साइंस के काफ़ी सारे और भी कॉन्सेप्ट हैं जो वहां से आप कवर कर सकते हो। एंड सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो ये है कि आपका सिनोनिम, एंटोनिम और ये वोकेबलरी का जो पोर्शन है वो कवर होगा। और जब आपका AFSV इंटरव्यू होगा तो वहां पे भी आपको अलग से करंट अफेयर को पढ़ करके जाना नहीं होगा अपने AFSB के टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का सिलेबस। अब चलो बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में मेनली हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, बेसिक साइंस, डिफेंस अपडेट, कल्चर और स्पोर्ट्स, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे 5, जियोग्राफी के क्वेश्चन दिखाई देंगे 4, साइंस के क्वेश्चन दिखाई देंगे 5, पॉलिटी से क्वेश्चन होंगे 4, करंट अफेयर एंड इकोनॉमिक्स से ऑलमोस्ट क्वेश्चन होंगे 7 या फिर इससे भी ज्यादा। टोटल जो क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछे जाएंगे वो होंगे 25। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है, और इसके लिए जो एक बुक मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वो है ल्यूसेंट जीके का बुक। उसमें ये सारे हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, पॉलिटी, ये चारों के चारों पोर्शन आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। हमेशा डेली बेसिस पे इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स को क्लियर करके डिफेंस फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हो तो डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर है वो रीड करना स्टार्ट कर दीजिए, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे। एंड इसके अलावा करंट अफेयर में आपको पता है कि आपके डिफेंस अपडेट वगैरह सब कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे नहीं होगी। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मस्ट कंप्लीट करना ही करना है आपको, जहाँ से एटलीस्ट आपको 5 क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट है वो चूज कर लीजिए। आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है उसे कवर कर सकते हो, और टाइम है तो सारे कर लीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ,
बट एक जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, आपको पता है कि फरवरी के मंथ में आपका एग्ज़ाम है और मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग भी अभी कर रहे हो, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, तो एक अच्छा स्ट्रेटेजी फॉलो करना आपको ज़रूरी है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी सब कवर आप नहीं कर सकते, तो इनमें से तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट है वो चूज़ कर लो, इतना इनफ है। आप अगर 200 मार्क्स अगर स्कोर करना चाहो तो इतना इनफ है, और 200 मार्क्स स्कोर करना आउट ऑफ 300 एक बहुत बड़ी एक बात है। आपका स्कोर है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा इस एग्ज़ाम में माना जाएगा या फिर कंसीडर किया जाएगा। अब चलो बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, और ये ल्यूसेंट जीके की बुक का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी कुछ ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक बुक मैं सजेस्ट करूँगा, और वो बुक है 8th क्लास का एनसीईआरटी बुक। उस बुक को कर लीजिए, ये पूरे का पूरा पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट जैसे ही वो बुक कंप्लीट हो, आप एक बार प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके पास हों, अवेलेबल हों, इंटरनेट से आप डाउनलोड कर पाओ, उन सबको सोल्व कर लेना। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जितने भी ये क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो भी क्वेश्चन हैं, एफकेट खुद बोलता है, इंडियन एयरफोर्स खुद बोलता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो इजी होगा, बट इजी नहीं होगा, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल होगा। कॉन्सेप्ट इजी लगेंगे, बट क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा, क्वेश्चन की जो डिमांड होगी वो थोड़ी सी मतलब ट्रिकी होगी, आपको टाइम कम मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा मतलब। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन तो इजी होंगे, अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट आपको इनका मिल पाएगा। डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस अलग से कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब मैंने आपको बोल दिया कि एक बुक में आपको मिल जाएगा। जो बुक कौन सा है? 8th क्लास का एनसीईआरटी बुक। एंड अगर आप सीडीएस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो 8th क्लास के एनसीईआरटी बुक के बाद 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक में से ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा के टॉपिक भी कवर कर लेना। साथ के साथ आपका सीडीएस का मैथमेटिक्स है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड सबसे ज़्यादा वेटेज आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, हर एक टॉपिक से दो तीन क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, और ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 15 to 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ से दिखाई देंगे जो बिल्कुल इजी लेवल के होंगे, जिनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। कहाँ से करना है मैंने आप लोगों को सजेस्ट कर दिया है। सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो है रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। मिलिट्री एप्टीट्यूड और रीजनिंग में कुछ नहीं है, बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, वर्बल स्किल्स के, स्पेशल एबिलिटी के। कौन कौन से टॉपिक है? नॉन वर्बल, जिसमें इमेज वाले रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे 10, जो बिल्कुल बोनस पॉइंट होते हैं आपके। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे रॉन्ग नहीं होगा अगर थोड़ी सी भी प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर लो। ओड वन आउट, तो इससे 5 क्वेश्चन होंगे। एनालॉगी 5 क्वेश्चन, वेन डायग्राम 4 क्वेश्चन, कंप्लीट द पैटर्न 5 क्वेश्चन, मिसलेनियस 5 क्वेश्चन। इन सब टॉपिक को आप अच्छे से कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके लिए स्टडी मटेरियल क्या है? कोई भी सबसे बेसिक बुक जिसमें रीजनिंग के कॉन्सेप्ट दिए हों उस बुक को फॉलो कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए। और ये सब कुछ करने के बाद इंटरनेट पे इजीली अवेल हो जाएंगे एफकेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उन सब को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लेना। इतना अगर आप कर लेते हो अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग पोर्शन के लिए, तो ऑलमोस्ट यहाँ से जो 50 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, 35 के अराउंड क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, और 15 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के। ये ऑलमोस्ट जो 50 क्वेश्चंस हैं इनमें से आप 40 प्लस क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल चुटकियों मतलब बिल्कुल इजीली सही कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया है, अगर वैसे स्टडी करोगे, अगर ज़्यादा फिर मतलब कहीं पे कुछ और कर रहे हो और मतलब कुछ आपको आइडिया ही नहीं है कि कैसे पढ़ें कैसे न पढ़ें, तो फिर आपको प्रॉब्लम है वो हो सकती है। एंड वेरियस ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनकी भी आप हेल्प ले सकते हो, जैसे अनअकैडमी, स्टडी आईक्यू, ऐसे जो काफ़ी सारे चैनल्स हैं वहाँ पे भी मतलब काफ़ी हेल्प है वो आपको मिल जाएगी। अगर कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे आप इनके लिए सॉल्व कर सकते हो। एंड इसके अलावा चलो बात कर लेते हैं कट ऑफ और बुक लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, बुक लिस्ट मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है 8th क्लास का मैथमेटिक्स का बुक। एंड सीडीएस के लिए भी कर रहे हो तो 9th और 10th क्लास के बुक में से कुछ एक चुनिंदा टॉपिक है उनको ज़रूर कर लेना।
ग्रामर के लिए कोई भी बेसिक बुक इंग्लिश के लिए। एंड इसके अलावा जीएस अगर आप, मैंने बोला है कि सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 9th और 10th क्लास का जीएस का बुक भी आपको करना होगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। एक ल्यूसेंट जीके का बुक है, उसी से आप अपना साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी सब कवर कर सकते हो। डेली बेसिस पे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, वोकेबलरी, इसके अलावा करंट अफेयर, इसके अलावा आपके एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन सब कुछ यहीं से हो जाएगी। रीजनिंग के लिए कोई भी बेसिक रीजनिंग बुक है उसे फॉलो करो। और अब देख लो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। अब ये क्या कट ऑफ है, मतलब आउट ऑफ 300 ऑलमोस्ट अगर आप 50% मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल धूमधाम से मज़े से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड 2020 का जो एफकेट का एग्ज़ाम था उसका कट ऑफ रहा ये 155, एफकेट फर्स्ट 2019 का रहा 133, एफकेट 2018 का रहा 140, 120 2018 का रहा 155, हाईएस्ट कौन सा है 160। और जो मैंने आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई है, जिन बुक को मैंने आपको सजेस्ट किया है, उन बुक से अगर आप प्रिपरेशन करोगे, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि फरवरी में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप एटलीस्ट 200 मार्क्स हैं वो स्कोर कर सकते हो। बाकी ये था वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वेरियस जो पीडीएफ्स हैं, जो आपका स्टडी मटेरियल है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप उसे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए थैंक्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।